में हम लेकर आए हैं आपको आप लोगों के लिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी। तो आज हम लोग देखेंगे समरी जो लिखा गया है जॉन डन के द्वारा, और हम लोगों ने कविता बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। हम लोगों ने कविता लाइन बाय लाइन करके पढ़ा है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं समरी। चलिए, कहते हैं कि sweetest love I do not go is an outstanding love poem has been taken from the prescribed textbook Rainbow second composed by the metaphysical poet John Donne। मतलब sweetest love I do not go, sweetest love I do not go, आई डू नॉट गो एक उत्कृष्ट प्रेम कविता है जो मेटाफिजिकल कवि जॉन डन द्वारा रचित निर्धारित पाठ्य पुस्तक रेनबो 2 से लिया गया रहा। आप लोगों का जो किताब है रेनबो पार्ट 2 उससे लिया गया है। इस कविता में कवि अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कह रहा है, सांत्वना यानी उसको समझा रहा है, बुझा रहा है कि सच्चे प्यार भरने वाले कभी अलग नहीं होते हैं। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो मर के भी एक हो जाते हैं, वे अलग नहीं होते हैं। आगे कह रहे हैं द पोएट फर्दर, फर्दर यानी कि आगे, कभी आगे शेष कहते हैं दैट कि ही इज नॉट टायर्ड, वे थके नहीं है, ऑफ द रिलेशनशिप, इस रिश्ते से वे थके नहीं है, बट इज ट्रेवलिंग ओनली बिकॉज ही वांट्स टू, वह यह यात्रा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको यात्रा करना है। He asked his beloved, वो अपने प्रेमिका से कहते हैं not to be upset on his departure but let him go happily, उनके जाने से तुम दुखी मत हो। वो अपने प्रेमिका से कहते हैं कि मेरे जाने से तुम दुखी मत हो, मतलब कि मुझे खुशी खुशी तुम विदा करो। He explains to her that one day we had to part, so अच्छा यहाँ पार्ट माने जुदा होना, भाग अंश में बढ़ जाना। So why not give it a trail and he ready for the final departure, बोल रहे हैं कि एक न एक दिन तो हम लोगों को जुदा होना ही है, तो क्यों ना हम लोग जुदा होकर देखे। फाइनल जो जुदा होना है, फाइनल जो लास्ट में मौत आने वाला है, उसका हम लोग प्रैक्टिस करें, उसके लिए तैयार रहे। He comforts her beloved, also saying that she is very dear to him and is the source of his existence, so this temporary separation should not affect her, यानी वो अपने प्रेमिका को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि वह उसे बहुत प्रिय है, उसे बहुत प्यार करते हैं, और उसके अस्तित्व का स्रोत कौन है, तो वही है उनकी पत्नी, इसलिए इस अस्थायी अलगाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यानी जो सच्चे प्यार करते हैं, जो सच्चे मन से एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, वे कभी भी किसी भी कारणवश अलग नहीं हो सकते हैं। आगे है ये He also assures her that he will return from his journey, यानी वो अपने प्रेमिका को फिर आश्वासन देते हैं वो अपनी यात्रा को पूरी करके वापस आएंगे। आएंगे कैसे, तो लाइक द सन विच रिटर्न्स एवरी डे टू स्प्रेड ब्राइटनेस, जिस तरह से सूरज वापस आता है और इस दुनिया में प्रकाश फैलाता है, एंड लाइट इन दिस वर्ल्ड, पूरे दुनिया को रोशनी देता है। He forbids his beloved, वे मना करते हैं अपने प्रेमिका को टू क्राई और साई, रोने के लिए और आहें भरने के लिए, बिकॉज हर क्राइज एंड साइज, क्योंकि उनकी आंसू और उनके आहें भरना डिके हिज ब्लड, उनके खून को क्या करता है, कम कर रहा है, जला रहा है, एंड टेक्स अवे हिज सोल, और उनकी आत्मा को दूर ले जा रहा है, फ्रॉम हिज बॉडी रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः उनकी आत्मा को दूर ले जा रहा है और उनके खून को जला रहा है। आगे चलते हैं। Ultimately, the poet gives her encouragement, saying that though they are true bodies but one soul and always be together in spirit if not in physical form, अंततः कभी उसे यह कहते हुए प्रोत्साहन देते हैं कि यद्यपि वे दो शरीर है लेकिन एक आत्मा है, दो बॉडी है लेकिन जान एक है, और भौतिक रूप में नहीं तो आत्मा में हमेशा एक साथ रहेंगे। यानी कि भौतिक रूप कहते हैं जो अभी जिंदा है इस शरीर को, ठीक है ना, अगर वे इस रूप में नहीं तो कम से कम आत्मा के रूप में जब मर जाएंगे तो मर के फिर एक हो जाएंगे, उनको कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। फाइनली अंततः
It's praiseworthy presentation by the poet where he beautifully expressed his ideas regarding true love. फिर अंत में यह कवि की सराहनीय प्रस्तुति है जहाँ उन्होंने सच्चे प्यार के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरती से। शब्द भी बहुत सरल और आकर्षक है। यह कवि का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है ताकि पाठक इसे अच्छी तरह समझ ले। कवि का कोई लिखो फिक्को वाला प्यार नहीं था। तो ये था आपका समरी, और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में। तो जितने भी लोग वीडियो अभी देख रहे हैं वो हमें कमेंट करके बताएंगे कि जॉन डन का बर्थ बॉर्न कब हुआ था, यानी उनका जन्म कब हुआ था, क्या, और उनका डेथ कब हुआ था। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करके जरूर जाएंगे और ये 2 क्वेश्चन का जवाब देकर जरूर जाएंगे। मिलते हैं क्वेश्चन आंसर को लेकर फिर अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय।